क्या दिन में एक बार कुत्ते को खाना खिलाने से सच में आपकी किस्मत बदल जाती है? खाना दान करने के चमत्कारी फायदे। नमस्ते। हम रोज मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं और ध्यान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर खड़ा वो बेबस जीव, एक कुत्ता, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का हल हो सकता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में कुत्ते को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि भगवान का खास दूत माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से और क्या हो सकता है, लेकिन महाभारत से शुरू होकर गरुड़ पुराण और खुद भगवान कृष्ण की बातें कहती है कि ये एक काम आपके 7 जन्मों के पाप धो सकता है। आज की 5000 शब्दों की एपिक रिपोर्ट में हम कुत्ते को खाना खिलाने के स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकल राज जानेंगे। इसके साथ ही भगवान कृष्ण के जीवन से ली गई एक ऐसी कहानी होगी जो आपकी आंखें खोल देगी। सनातन धर्म में 5 बड़े बलिदानों की बात की गई है। उनमें से एक है भूत यज्ञ। इसका मतलब है जीव जगत की सेवा। शास्त्र कहते हैं जो जीव जंतुओं की सेवा करता है वही असल में शिव की सेवा करता है। कुत्ता भैरव या महादेव की गाड़ी है। फिर ऋग्वेद में सरमे या दिव्य कुत्तों का जिक्र है जो स्वर्ग के दरवाजों की रखवाली करते हैं। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने का मतलब सिर्फ किसी जानवर की भूख मिटाना नहीं है, यह सीधे ब्रह्मांड की पवित्र शक्ति की पूजा करना है। महाभारत के स्वर्गारोहण वाले एपिसोड में एक अजीब सीन देखने को मिलता है। जब पांडव एक एक करके हार रहे थे तो आखिर में युधिष्ठिर के पास एक कुत्ता रह गया था। जब इंद्र अपना रथ स्वर्ग के दरवाजे पर लाए तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम स्वर्ग आ सकते हो लेकिन ये कुत्ता नहीं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जिस जानवर ने मेरी मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ा उसे छोड़े बिना मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। तब कुत्ते ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वो खुद धर्मराज थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवों पर दया करना ही धर्म की सबसे बड़ी और आखिरी कसौटी है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, क्या दान सच में पुण्य का काम है? कौन सा दान सबसे अच्छा है? कृष्ण मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसे खुद खाए बिना दूसरों को खिलाना पसंद था। एक दिन जब उस ब्राह्मण ने एक बार के खाने के लिए थोड़ा खाना इकट्ठा किया तो एक बहुत थका हुआ और भूखा कुत्ता उसके दरवाजे पर आया। ब्राह्मण ने अपनी थाली का सारा खाना कुत्ते को दे दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, उसी समय उस ब्राह्मण का सारा कर्ज चुक गया क्योंकि उसने मेरे दूसरे रूप को खुश कर दिया था। कृष्ण ने साफ साफ कहा, वासुदेव सर्वमिति, मतलब मैं हर चीज में मौजूद हूं। ज्योतिष में कुत्तों को राहु और केतु ग्रहों का प्रतीक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आपको जीवन में अचानक दुर्घटनाएं, मानसिक उथल पुथल या पैसे का नुकसान होगा। खासकर काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से राहु और केतु शांत होते हैं। शनि देव की कृपा पाने में भी कुत्ते को खाना खिलाना बहुत असरदार होता है। कई बार हम महंगे रत्न पहनते हैं लेकिन हर दिन एक गली के कुत्ते की सेवा करना किसी भी रत्न से ज्यादा असरदार उपाय का काम करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि 2 कुत्ते यमलोक के दरवाजे पर पहरा देते हैं, शाम और कबाल। जो लोग जीते जी कुत्तों के साथ क्रूरता करते हैं उनकी मौत के बाद की यात्रा बहुत मुश्किल होती है। दूसरी ओर जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं वे यमदूतों के लिए दयालु होते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने का मतलब है मरने के बाद की यात्रा को आसान बनाना। हमारी जिंदगी में कई बार तरक्की रुक जाती है। इसे पितृ ऋण या प्रकृति ऋण कहते हैं। हम प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं लेकिन वापस नहीं देते। कुत्ते को खाना खिलाना प्रकृति का ऋण चुकाने का एक आसान तरीका है। खासकर शनिवार या अमावस्या के दिन अगर आप कुत्ते को मीठी रोटी या दूध खिलाते हैं तो आपके परिवार पर से कई बुरे साए हट जाते हैं। साइंस क्या कहता है?
जब आप किसी जानवर को खाना खिलाते हैं और उसकी आंखों में आभार देखते हैं, तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन या प्यार का हार्मोन रिलीज होता है। यह आपका ब्लड प्रेशर कम करता है और मानसिक तनाव दूर करता है। कुत्ते का निस्वार्थ प्यार आपको अकेलेपन से छुटकारा दिला सकता है। यह सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है, यह एक प्रूवन थेरेपी है। काना कुत्ता राहु, केतु और शनि की शांति के लिए। सफेद कुत्ता चंद्रमा और शुक्र की समृद्धि के लिए। यह मानसिक शांति देता है। लाल या भूरा कुत्ता मंगल की शक्ति के लिए। यह हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन याद रखना आपकी फीलिंग रंग से ज्यादा जरूरी है। कुत्तों को खाना खिलाते समय हमें सावधान रहना होगा। कई बार हम भक्ति में उन्हें ऐसी चीजें दे देते हैं जो उनके लिए जहरीली होती हैं। क्या दें? ब्रेड बिना तेल के बेहतर, उबले हुए चावल, दालें, दूध अगर बर्दाश्त हो जाए, या कुत्तों के लिए खास खाना। क्या न दे? चॉकलेट, ज्यादा चीनी वाली मिठाई, प्याज और लहसुन वाली चीजें, या बहुत मसालेदार खाना। पुण्य कमाने के चक्कर में किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना पाप है। श्री कृष्ण ने कहा कि दान तभी फल देता है जब वो अहंकार से मुक्त हो। अगर आप किसी गली के कुत्ते को खाना फेंकते हैं या उसे बेइज्जती से देते हैं, तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। झुकें, उनके पैरों में या किसी साफ जगह पर खाना दें। याद रखें, आप उन्हें खाना नहीं खिला रहे हैं, भगवान आपको उनकी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं। घर में कुत्ता आपके परिवार के सदस्य जैसा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुत्ता होने से नेगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष दूर होता है। कुत्तों में सूंघने की बहुत तेज शक्ति और छठी इंद्री होती है, जो किसी भी आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती है और आपको चेतावनी देती है। कुत्ते कुछ ऐसी आवाजें और तरंगे सुन सकते हैं जो इंसान नहीं सुन सकते। कहा जाता है कि अगर घर में कुत्ता हो तो बुरी आत्माओं का आना रुक जाता है। जब आप बाहर कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो आप असल में अपने इलाके के एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव बना रहे होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कम उम्र से ही कुत्तों या दूसरे जानवरों को खाना खिलाना सिखाएंगे, तो उसमें हमदर्दी बढ़ेगी। आज के डिजिटल जमाने में जहां लोग मतलबी होते जा रहे हैं, जानवरों के लिए प्यार बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहिंसा परमो धर्म। इस अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को न मारना नहीं है, बल्कि जरूरतमंद जानवरों की रक्षा करना भी है। कुत्ते कुदरत का एक हिस्सा हैं जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। उनकी सेवा करने का मतलब है कृष्ण के यूनिवर्सल रूप की सेवा करना। मैं आपको एक मशहूर बिजनेसमैन की कहानी सुनाता हूँ। जब वह बहुत ज्यादा गरीबी में था, तो वह रोज अपनी आधी रोटी एक कुत्ते को खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वह कहता था, इसे खाने के बाद जो संतुष्टि मुझे दिखती है, उससे मेरी सारी भूख मिट जाती है। आज वह करोड़पति है। उसे लगता है कि उस कुत्ते की दुआओं ने उसकी किस्मत बदल दी है। कुत्ते रात में सबसे ज्यादा लाचार महसूस करते हैं। कभी कभी वे पूरी रात बिना खाए रह जाते हैं। अगर आप ये पक्का कर लें कि घर के नीचे या सड़क पर रहने वाले कुत्तों को सोने से पहले थोड़ा खाना खिलाया जाए, तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी और आपके घर में शांति बनी रहेगी। सावधान, कुत्ते को बेवजह मारना या चोट पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज उन लोगों को कड़ी सजा देते हैं जो लाचार जानवरों पर जुल्म करते हैं। अगर आप उन्हें खाना नहीं खिला सकते, तो कम से कम उन्हें मारे नहीं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का मिला जुला रूप हैं। उनके साथ हमेशा 4 कुत्ते रहते हैं। ये 4 कुत्ते 4 वेदों की निशानी हैं, यानी ज्ञान और कुत्तों की सेवा का आपस में गहरा नाता है। अगर आपको अपने दरवाजे के सामने कोई कुत्ता बैठा या लेटा हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। उसे भगाए नहीं, उसे कुछ खाने को दें। यह लक्ष्मी के आने का संकेत हो सकता है।
हम अक्सर बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर वह खाना सड़ने से पहले किसी कुत्ते को दे दिया जाए तो खाना बर्बाद नहीं होता और अन्नपूर्णा देवी खुश होती हैं। कुत्ते को खाना खिलाना सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक साधना है। यह आपके मन को नरम करता है, आपके ग्रहों के दोष दूर करता है और आपको भगवान के करीब ले जाता है। क्या हम आज से एक वादा कर सकते हैं? मैं हर दिन कम से कम एक बिस्किट या रोटी का एक टुकड़ा किसी भूखे कुत्ते को दूंगा। आपका यह छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है और आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर सकता है। क्या आपका भी ऐसा कोई अनुभव है? क्या आपको कुत्ते को खाना खिलाने से कोई मन की शांति या चमत्कार महसूस हुआ है? हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। इस डिटेल में हुई बातचीत में हमने प्रकृति में हर छोटे जीव की अहमियत को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्पिरिचुअल सफर में हमारे साथी बने। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जीवों की सेवा करें, खुश रहें। अगर आपको मजा आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्पिरिचुअल सफर में हमारे साथी बने। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जीवों की सेवा करें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।